देख लिया मैंने। कहाँ छुप छुप के भाग रहे हो? अरे खैरन छुप के कहाँ? अरे हम तो बस ऐसे ही जैसे आए थे वैसे ही जा रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम जैसे आए हो वैसे ही वापस जाओगे कंगले। ये आप कौन से आने जाने की बातें कर रही हैं? जो तुम समझ रहे हो, दुनिया में आने और दुनिया से जाने की। सुबह सुबह ऐसी बातें करते हुए आपकी जबान जल क्यों नहीं जाती? अरे जबान तो उसी दिन जल गई थी जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हारा नाम लिया था, वजीर अहमद। वजीर अहमद, हर बात का जवाब होता है आपके पास। अरे लिखा है तो क्या करूं? ये बताओ भाग क्यों रहे थे? वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि आप यहाँ बैठी हुई थी। अच्छा, तो यानी इसलिए आए थे तुम यहाँ कि अगर मैं ना बैठी हूँ तो तुम बैठ के टीवी देखो, लड़कियां वड़कियां देखो, है ना? अरे नहीं खैरन, अरे टीवी का कोटा तो हम रात से लेके शहरी तक पूरा कर लेते। हाँ, हम वापस इसलिए जा रहे थे कि आप यहाँ परेशान लग रही थी। अरे बहुत ही कोई घटिया आदमी हो। परेशान देख के भाग रहे थे, ये नहीं पूछ सकते थे कि तुम यहाँ परेशान क्यों बैठी हो? अरे नहीं खैरन, क्योंकि आप जब भी परेशान होती हैं कोई ना कोई थकी हुई बात जरूर करती हैं। अच्छा, मसलन ये कि हम यहाँ फारिग क्यों बैठे, हम कुछ कमाते क्यों नहीं, हम बदसूरत क्यों हैं? गलत, झूठ, बिल्कुल झूठ। ये बात तुम आखिरी वाली जो बोल रहे हो ना, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने कभी ये नहीं बोला। अरे बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। अरे बहुत बार कह चुकी हैं आप। अच्छा चलो ठीक है, अब नहीं बोलूंगी, बस। ठीक है, पूछो परेशान क्यों हूँ? पूछ ही लेते हैं। खैरन, आप परेशान क्यों हैं? वजीर, बात दरअसल ये है कि वो पैसे जो देखा, पैसे। अरे बात पैसों से शुरू होती है और हमारी बेइज्जती पर खत्म हो जाती है। अरे नहीं करूंगी ना बेइज्जती, बस। पक्का? हाँ। अच्छा बोलिए। बात ये देखो, रमजान का महीना है, पैसे हैं नहीं, ये पूरा महीना कैसे गुजरेगा? खैरन, अगर आप हमसे बाहर जाके भीख मंगवाने की बात कर रही हैं तो हमका भीख मांगना नहीं आता। वैसे शक्ल तो तुम्हारी भिखारियों जैसी है, बस थोड़े तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे। तो आप ही बताइए, क्या है इस मसले का हल? इस मसले का हल ये है कि तुम लोग आखिर कोई काम क्यों नहीं करते? अरे बाहर निकलो, देखो रमजान का महीना है, क्या काम हो सकता है? हाँ, वैसे बात तो ठीक है, मगर ये तुम लोग में कौन कौन शामिल है? तुम, बब्बन और प्यारे। अरे वाह, अरे वो तो 2-2 बजे तक सोए रहते हैं, वो क्या काम करेंगे जिस माँ की औलाद है वो। अरे चलो, माँ की औलादे, माँ बहुत काम करती है। अच्छा जाओ, जाके लात मार के उनको उठाओ और निकलो बाहर। हाँ, वैसे ये भी अच्छा है, जरा रोजा भी मजे का गुजर जाएगा। मैं कोई घूमने के लिए नहीं भेज रही हूँ तुम्हें, अच्छा काम देखने के लिए भेज रही हूँ, काम। अरे हाँ, देख लेंगे काम भेजने के लिए। जाओ। अरे जा रहे हैं। ज्यादा बकवास नहीं करना, अभी रोजे में पिट जाओगे। हाँ। मनीष, ओ चलाको, है? मुझे देखते ही फौरन तूने नातों वाला चैनल लगा दिया। खैर, तुम भी तो छुप छुप के मोबाइल में ड्रामे देखते हो दोपहर को। और तुम ना ये छुप छुप के जासूसियां करना छोड़ दो। अपने दुश्मन की एक गोट अपने हाथ में होनी चाहिए। दुश्मन की बमबारी का पता नहीं है, पूरा मलबा जो है ना इमारत का यूं हो जाएगा, यूं। रहने दो खैर, अब तिलों में तेल कहाँ। आहा, ये तिल ना अब सीएनजी पे चल रहे हैं इसलिए। अरे यार, वो ही सदियों पुरानी सास बहू की लड़ाई कब तक चलेगी आखिर ये? अच्छा वो प्यारे, तू आ गया, वरना मैं। वरना क्या? ये वरना क्या होता है? मैं तेरी माँ को मारने वाली थी, अब तू पहले आ गया ना, तो पहले तू मरेगा, बाद में ये। अरे ये पकड़ मुझे, पकड़ मुझे, पकड़ मुझे, आज इसको छोड़ूंगी नहीं। आज ये नहीं या मैं नहीं। अम्मा तुम नहीं, चलो कटो।
देख ली अपनी औकात, नौची से मत टकराना। अरे यार आप लोग समझ नहीं रहे हो, आपका हुआ हुआ बेटा और आपका होने वाला सौर बाहर गर्मी से आ रहा है, रोजे में कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो क्या करें, ठंडा पानी तुम्हारे हलक में उंडेले। क्या किया तूने, कहाँ गया था, कब आया, क्यों आया? अरे आपने तो भेजा था कारोबार करने के लिए। हाँ, तुम लोग तो कारोबार करने वालों ना, फटीचर खानदान। देख रही हो अम्मा, तुम्हारी ऐसे का बातें सुननी पड़ती हैं। अरे ये तो खुद हमारे टुकड़ों पे पल रही है, दफा करे से। तू बता क्या करके आया बाहर? भाई बहुत सारे कारोबार देखे, तफसील से बताते हैं। आप बैठ जाओ ना, हमारा साया आ रहा है। हाँ बैठो। ये देखो भाई, आजकल जो वो फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट फल, आजकल बहुत कारोबार चल रहा है उसका, बहुत लोग कमा रहे हैं उससे। अच्छा, तो बस फिर वही बेचो। हाँ तो लाओ 25,000 रुपए लगा लेते हैं ठेला। उसके अलावा क्या काम? हवा ही निकल गई, कारोबार करेगी। अच्छा छोड़ो। और हाँ, आजकल जो समोसे होते हैं ना, उनका काम बहुत उरूज पर चल रहा है। अरे तो फिर उरूज को पकड़ लो। नहीं, उरूज की शादी हो गई ना, कहा करें। हैं? हाँ उरूज की शादी हो गई, लेकिन जो लोग समोसे बनाते हैं उनको बनाने आते हैं। हमारे यहाँ कौन बनाएगा समोसे? अरे मैं बनाऊंगी। रहने दो, आलू के पराठे बनाने को बोलो तो आलू के पराठे में आलू ही नहीं होता। समोसे बनाएगी आलू के तो आलू नहीं होंगे, लोग ढूंढ ढूंढ के मर जाएंगे। हाँ ये बात भी है। चलो ये काम भी नहीं हो सकता। एक और काम है कपड़ों का, आजकल कपड़ों का काम बहुत धूमधाम से चल रहा है। अच्छा तो करो फिर, कपड़ों का कारोबार करो ना। लाओ 1 लाख रुपए। अरे 1 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आएंगे? मतलब ये काम भी नहीं होगा। हाँ लेकिन एक और काम है जिसके लिए वजीर और बब्बन रुक गए हैं। यकीनन वो काम हो भी जाएगा और पैसे भी आ जाएंगे। चलो वेरी गुड, फिर तो कुछ ना कुछ तो घर में पैसा आएगा ना। हाँ हाँ, आता रहा पैसा और होता रहा कारोबार। बहुत अच्छे भाई, फटीचर खानदान। अम्मा लेकिन वो काम हम जो है ना मौसी के सामने बोल नहीं रहे थे, हम बता नहीं सकते। बब्बन ही बताएगा और अब्बा ही समझाएंगे। हम आते हैं जरा। अरे लेकिन काम तो बता है क्या? जरूर कोई गलत काम है, देखती हूँ छुप छुप के इसी को बता रहा होगा वो। एक बार कोई काम शुरू हो जाए ना, ऐसी खबर लूंगी इस मनहूस की कि सारी जिंदगी याद करेगी। क्या हो गया अब्बा, अम्मा का दिमाग क्यों शार्ट चल रहा है रमजान में? अरे का हो गया, का खाली पेट किसको कोस रही हो? एक ही मनहूस है इस दुनिया में, नौशी। अरे अम्मा यार अपना गुस्सा थूक दो। देखो क्या लेके आए तुम्हारे लिए हम। हाय हाय, क्या है इन थैलों में? अरे इनमें बच्चों के खाने पीने की चीजें हैं। बच्चों के खाने पीने की? अरे खालन, हम बच्चों के खाने पीने की चीजों की दुकान खोल रहे हैं अपने घर में। अच्छा हाँ। मगर ये सामान कहाँ से आया, पैसे किसने दिए? अम्मा बहुत ही जिल्लत और घटिया बात है, अब्बा अपने मुंह से बताएंगे। वो का है ना खालन के हम बाजार में खड़े थे, सोच रहे थे कि क्या काम करें कि अचानक से एक आदमी आया और हमका 100 रुपया देकर चला गया। हाय हाय, भीख ले ली तुमने? भीख ले ली? अरे नहीं भीख, अरे वो कह रहा था कि हमारी मदद की है। फिर हमने कहा देखा, दूसरा आदमी आया और उसने हमका 50 रुपया दे के वो भी निकल गया। उसके बाद अब्बा को आदत पड़ गई। अब्बा वाह ऐसे यूं करके फिकस हो गया, लोग आ जा रहे पैसे ले जा रहे, आ जा रहे पैसे ले जा रहे, आ जा रहे पैसे ले जा रहे। फिर अब्बा ने 600 रुपया कमा लिया। हाय मेरे अल्लाह, शुक्र है कि नौशी यहाँ मौजूद नहीं थी, वरना भी भिखारी होने का ताना दे देती। चलो भाई अंदर चलो। जाओ आप लोग जाओ, मैं जरा समीना को दही लेके आया। समीना को दही? तुझे कैसे पता चला समीना को दही चाहिए? क्योंकि अम्मा पिछले 3 साल से रोज इस वक्त में उसको मैं दही लेके आ रहा हूँ। अरे यार हम कैसे चूक गए। बबन तुम हमरे बेटवा हो ना, तुहार ये वाला काम आज हम कर दे। चलो तुम्हारा काम मैं तमाम करती हूँ, चलो अंदर चलो। जा रहे हैं। खामोशी से माँ के पीछे पीछे, जल्दी आ। आवाज नहीं। प्यारे, मुझे घूरना बंद कर दे, तेरी आंखें निकाल के ना जमीन पे पटक दूंगी। जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम आपको देखना बंद नहीं करेंगे। नहीं मानूंगी, देखता रहे। ये तो और भी अच्छी बात है, हम आपको ऐसे बार बार देखने का मौका थोड़ी मिलेगा। आ गया एक और मनूस। जी नौशी हम आ गए। हाँ मनोज बोला है तुमको। एक और भी बोला है, तुमका बुरा नहीं लगेगा तो हमका क्यों लगेगा। हाँ हमने से हमारी पुरानी मोहब्बत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो तो हमारी भी है, हमका किसी से कम है। नहीं नहीं, तुम तीनों बाप बेटे जो ना एक नंबर के मनूस हो, पेट भर के। अरे नौशी जी रोजे में इंसान को गुस्सा आ जाता है, छोड़िए ना। ये देखिए हम क्या लाए। अरे अब्बा ये क्या है, लाओ दिखाओ। इतना बड़ा थैला, इसमें तो तुम खुद फिट हो जाओगे। अरे दुकान का सामान है, चलो दुकान खोलने की तैयारी करते हैं। वाह वाह वाह, दुकान का सामान। कबे इतने से थैले में ठेले का सामान ना है, दुकान का सामान डालेगा। नौशी जी अब आप ही हमारे कारोबार का रिकॉर्ड लगाएंगी तो औरों से क्या उम्मीद रखेंगे। अच्छा बुरा मत मान, नहीं लगाऊंगी। ये बता इसमें है क्या? इसमें बच्चों के खाने पीने की चीजें हैं, हम चीजों की दुकान खोलेंगे। ए बात सुनो, बच्चे तुमसे नहीं संभलेंगे, बच्चे बहुत तेज हो गए हैं अब। हाँ भाई हाँ, बड़े पक्के बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। अरे फिक्र ना करे, वो हम देख लेंगे। दुकान खोलने की तैयारी करो, अब बल्कि खोलते हैं ना आप अपने हाथों से इफ्तिताह करें। हाँ सही बात है, बहू भी इफ्तिताह कर सकती है अब तो। यारे रोजे में मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे रोजा लगना शुरू हो जाएगा। चलो तुम्हारी दुकान भी खोल।
चलिए। अरे प्यारे तुम भी चलो। हाँ लेकिन ये बताओ कि बब्बन भैया कहाँ है? अरे वो भी आने वाला होगा और हमारी समीना के लिए दही लाने गया है। लो तौबा तौबा मनीषा की चलो। इंतहा है। आइए। उठाओ ये अपना सामान खुद। ए अल्लाह, बहुत सारी तरक्की देना इस दुकान को, इस दुकान वाले को और इस पे आने जाने वाली बच्चियों और बच्चों को। बस संभाल लेना बॉस। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो भाई अब्बा, हाँ। ये लो भाई। आज पहली बार तुम्हारी दुकान का शटर तुम्हारी अपनी औलाद ने खोल दिया। अरे तो उधर क्यों खोला है? ओहो अब्बा, जल्दी जल्दी में गलत लग गया यार, मजदूर गलत जगह लगा गए। ओहो, और पहली बात ये कोई छोटा मोटा कोई खोका वोका नहीं है, कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है ये। हाँ। हाँ, अब्बा ने पूरा शॉपिंग मॉल खोला है, बेसमेंट में पार्किंग भी है, जरा मैं बाइक खड़ी करके आया। चुप करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तो तुम्हारा बाप कोई काम कर रहा है और तुम निकम्मा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। तुम काम करो। हाँ, देखिए ना नौशी जी, ऐसे ही हमारा डाउन मोरल कर देता है ये। अच्छा एक बात तो बताओ, वजीर वैसे बच्चों कैसे पता चलेगा कि तुमने उनके लिए दुकान खोली है अंदर? नोशी 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 जी, उसकी मार्केटिंग मैं पहले करके आ चुका हूँ। अरे वाह, अरे ये तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकल गए। अरे अब देखना कैसे तोहार अब्बा कमाई करता है यहाँ। बहुत अच्छे। चल बबन, हम अंदर चलते हैं ताकि सही तरीके से बैठ के दुकान चलाए अपनी। वैसे नौशी जी कहे तो आप ठीक रही हैं, मगर अगर आप सामने बैठी होती तो हवा भी अच्छी चल रही है, हमारा दिल लगा रहता। अब्बा चुपचाप करके ना दुकानदारी करो, नमक हरामी नहीं करो, गद्दारी नहीं करो, काम है तुम्हारा, समझ आई? पता नहीं हर वक्त कुछ ना कुछ करने का। चलो बेगम अंदर। क्या? मेरा कहने का मतलब था नोशी, बेगम मतलब आपको गम नहीं है ना, तो बेगम। चल अंदर। जी आइए, देखो। अरे सब कुछ ठंडा हो जाएगा। अरे चिप्स ले लो, टॉफियां, चॉकलेट, चिप्स ले लो। उठ जा। थक गया होगा ना मेरा बच्चा, ऑफिस में बहुत काम किया होगा। अम्मा एक बात हम तुमको बता दें, ये जो तुम तंज के तीर चला रही हो ना, ये हमें बिल्कुल भी नहीं लगते। मालूम है, लेकिन कोशिश करना तो मेरा फर्ज बनता है ना। हाँ करती रहो कोशिश, लेकिन हम आपको बता दें, जब तक हमें हमारे मतलब का काम नहीं मिलेगा ना, हम कोई काम नहीं करेंगे। वाह, सोने के पैसे तो कोई भी नहीं देगा तुम्हें। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, हम बेरोजगार ही अच्छे हैं। बड़े फखर की बात है ना। तुम अपने बाप की दुकान पे क्यों नहीं बैठ जाता? अरे अम्मा, उस दुकान पर खाली आधे आदमी की बैठने की जगह और अब्बा वहाँ पहले ही फिट हो चुके हैं। अच्छा ये बता, कोई बिक्री हुई तेरे अब्बा की? हाँ, बब्बन भैया का मैसेज आया था, उन्होंने बताया कि अब्बा 20 रुपए के चिप्स बेच चुके हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है। 20-20 रुपए करके इंशाल्लाह 20 साल में अब्बा एक साइकिल तो खरीद ही लेंगे। अरे शर्म कर ले, 20-20 रुपए के चिप्स बेच के बहुत से लोग अपना घर चलाते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नहीं चलाना ऐसे घर अपना। वैसे अम्मा, आज एक बात सच सच बताई दो, पूछो। ये तुमने क्या सोच के अब्बा से शादी की थी? अरे क्या बताऊं, सोचने समझने की मोहलत कहाँ दी थी अब्बा ने। अरे झोंक दिया आग में। अम्मा हमारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, लेकिन एक और सवाल हमारे जहन में आया, क्या? अगर इतना ही बुरा लगता था वो, तो ये हम और बब्बन भैया कहाँ से हो गए? बेगैरत कहीं थोड़ा का। मैनेज ही कर लेते। कम वक्त नहीं तो। अरे का बब्बन ने एक ही घर में बताया हुआ है हमारी दुकान का, कोई आ ही नहीं रहा। अब्बा अब्बा जरा कोनी साइड पे करना। आज ये वाली खा ले जाओ यार। वाह वाह वाह। अब्बा एक बात बताओ, काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अपने घर का ही खाओ, बर्बाद कर डालो अपना कारोबार ही। लानत है भाई। अरे इंतजार में बैठे हैं, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा। आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। अरे आएगा आएगा, इसी इंतजार में तो बैठे हैं। अरे तोहार वजह से ही कोई आ जाए, तोहार ही किस्मत कोई ऐसी अच्छी हो कि कोई आ जाए। अभी देखना आ जाएगा अब्बा, मैं तो कह रहा हूँ आ जाएगा, देखना। हाँ। अरे अरे आ गए। चाबा पड़ गया। अरे नहीं, अरे बच्चे आ गए, ग्राहक आ गए। अब्बा मेरा नाम लकी रख दो, अरे तो क्या हो जाएगा उससे? फिर मैं सर्कस करूंगा रानी के साथ, सब बोलेंगे लगी रानी सर्कस, लगी रानी सर्कस। मौत के कुएं, खामोश रहो। बेटा इधर आओ, इधर आओ। क्या चाहिए? अंकल अंकल, आपके पास वो वाली टॉफी है? कौन सी वाली? लो बताओ भाई।
ये वाली टॉफी चाहिए, वो बोल नहीं रहे। अब्बा वो बोलेगा भी तो तुम्हें कौन सा पता चलेगा कौन सी टॉफी कौन सी, उसमें तो अंग्रेजी पे नाम लिखे। मैं बात करता हूँ, लेट मी हैंडल। हाँ पूछो। हाँ कौन सी टॉफी चाहिए बेटे? अंकल ये इमली की टॉफी मांग रहा है। इमली? अरे हाँ इमली। इमली वाली निकाल के दियो। हाँ 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 पैसा। अरे कितने हैं? 20। 20। अरे वाह वाह वाह, 20 रुपए। ये तुम कामरान की बेटी हो ना? वो देखे उसका हमारी बोली लेके भागते जब वो चक्का मारते थे। अरे ये लो, अरे ये वही कामरान है, अरे जिसकी मैली गाड़ी हमारे दरवाजे पर हर वक्त खड़ी रहती है। कोई बात नहीं अब्बा, टीवी भी तो हम उसकी काटते ना। चलो बेटा ओके, अल्लाह हाफिज़। कामरान साहब को सलाम देना। हाँ चलो ठीक है? चलो चलो। हाँ फिर हाँ ये ठीक हो गया। हाँ। बच्चे बच्चे आ रहे हैं। हाँ। अरे कौन सी टॉफी लेके गया अब्बा? अरे इमली वाली, वो वाली टॉफी। ज्यादा इमली ना खाओ, पता है ना बड़ी हो, बुजुर्ग हो बुजुर्ग। हाँ सही है, ठीक है। खुला सिगरेट है? अरे जाओ, खुला सिगरेट है। अजीब खोखा सिगरेट ही नहीं है। ये क्या लगा हुआ है चादर पे, देखना जरा। का चोर के बच्चे। खैरान, क्या सीन है इफ्तार का? नमाज पढ़ ली है तुमने? ओहो पढ़ ली। तुम्हारी इतना लेट नहीं हुआ मेरे सवाल का जवाब दे। मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या जो हर सवाल का जवाब फौरन दूं तुम्हें? तुम्हारे जैसे नौकर नहीं रखूंगी अपने घर में। ओहो, हमारे घर में पड़ी हुई है। अच्छा, ज्यादा तकब्बुर की बातें मत कर। तुम मेरे सवाल का जवाब दे रही हो या नहीं? अरे भाई पैसे आएंगे तो इफ्तार आएगा ना। पैसे आएंगे? तुम्हारे उस ठरकी बहन ने तुम्हें पैसे नहीं भेजे? अरे मेरा ठरकी शौहर आएगा तो पैसे आएंगे। चलो भाई, उस चूजे जैसी दुकान के आसरे में बैठे होगे, उसमें से पैसे आए और तुम इफ्तार का सामान मंगाओगी? और क्या, उसी चूजे में जैसी दुकान में से 1200 रुपए मेरा मियाँ लाएगा तो इफ्तार बेहतरीन हो जाएगी। हैं? उन पैसे से तो कल का सामान आएगा ना, वरना वजीर बेचेगा क्या? मैंने भी पहले यही कहा था, लेकिन फिर अचानक मैंने इरादा बदल दिया। आ गए? आ गया तुम्हारा शौहर काम से। अरे काम से नहीं आए, काम खत्म करके आए हैं। हैं? काम खत्म करके दुकान बंद कर दी क्या? अरे जी जी, अरे सब कुछ बेच दिया तोहार शौहर ने, सिर्फ मेज और कुर्सी रह गए। अरे वाह भाई वाह वजीर, पहली बॉल पर छक्का, कमाल कर दिया भाई तुमने तो। अरे जी नौशी जी, बस इफ्तिताह ही खुश नसीबों की मौजूदगी में हुआ है। तो ये कौन से खुश नसीबों की मौजूदगी में हुआ है? मैं करण, मेरी मौजूदगी में होता था। अच्छा बात सुनो, आइंदा ना इसको उस दुकान के करीब फटकने ना देना, वरना बर्बाद हो जाओगे। खामोश रहिए खारन, ये सारा प्रॉफिट नौशी जी की वजह से ही हुआ है। और नहीं तो क्या, मैं ना होती तो इतना प्रॉफिट भी ना आता, है ना? अच्छा कहाँ है पैसे? लाओ। हाँ हाँ, अरे पैसे तो ये रहे जहाँ हम हमेशा रखते हैं। लाओ। ये मैं गिन दूं? अरे चलो, 1200 की गिनती आती है मुझे। हाँ। 1 2 3 4, ये क्या सिर्फ 450 रुपए? बस यही है। हैं? तुमने पैसे मारे तो नहीं इसमें से? अरे नहीं नहीं सरदार, सब कुछ बेच बाच के पूरा माल घर लेके आया हूँ। लेकिन सामान ही 600 रुपए का था, कम से कम 600 रुपए तो लाते। अरे भाई बस हमने सब कुछ बेच दिया, इतने का ही बिका है। अब हमें हमरा वो दे दीजिए इफ्तार का हिस्सा, हम अलग से 2 समोसे लाएंगे इफ्तार में। वाह भाई वाह करण, बहुत पैसे आए, इफ्तारी का सामान मंगा लो जल्दी से। बस अब कुछ नहीं होगा, इन पैसों से तो पूरी इफ्तारी आएगी बस। और हम दुकान का सामान कहाँ से लाएंगे? और अरे कौन से दुकान का सामान है, इतने जूते मारूंगी याद करोगे। कहाँ है बाकी पैसे? निकालो। अरे बाकी पैसे नहीं है, मगर सामान के लिए पैसे और कहाँ से आएंगे? मुझे क्या पता कहाँ से। अरे कब फिर भीख मांगेंगे हम बाहर? जाओ। अरे नहीं खाना नहीं। तुझे मेरी कसम है, इस बार ले जाइयो। बाबा भैया तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे MS धोनी को पहली बॉल पे आउट कर दिया हो तुमने। यार एक बात बताओ, जब तू ना ऐसे नुशी से जलील होता है ना, मेरे दिल को बहुत ठंडक पड़ती है यार। हाँ, जब आप जलील होते हो ना तो हमें भी बहुत ठंडक पड़ती है, ऐसे जैसे कबाब को फ्रीजर में। लेकिन जब तू जलील होता है ना, उसका मतलब ये है तुम दोनों की खुशी के लिए मैं तुम लोगों को जलील करती रहा करूं ना। जी नुशी जी, अगर आपके दिल को ठंडक पड़ती है इस काम से तो प्लीज कर लीजिए। चलो खेलें। हाँ चलो। यार प्यारे, हाँ मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ यार, कुछ और नहीं कर सकते अपन लोग? अरे कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, शुक्र के यहाँ बैठो और गेम खत्म करो। अरे यार मौसी, अरे लूडो की बाजी हो रही है। अरे वाह। अरे अब्बा,
चलो कटो यहाँ से निकलो। अरे क्यों करते भाई, हम अभी तो आए हैं। हाँ तो अभी काट लो। अरे नहीं, हमको भी खिलाओ ना। ओहो वजीर, ये गेम शुरू हो चुका है, बीच में तू बीच में नहीं आ सकता, जा यहाँ से। यही बात, बीच में खिला लो। अरे क्या हुआ, हार जाएंगे, कोई बात नहीं। अब्बा ये जज्बाती डायलॉग मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। चलो पक्का? हाँ पक्का। जाए? जाना क्यों? अब्बा ये हमारी डायलॉग ने हमारे मुंह पे नहीं मारो, तुम्हारे पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, चलो कटो यहाँ से। अरे जब अपनी औलाद ही साथ ना दे। चल जाओ। मैं कहा हूँ कि इसको तो ड्रामा ही बातें क्यों कर रहा है? चल चलो खेलो। क्या है? कुछ नहीं खैर, तो यहाँ क्यों आके बैठे हो? बोर हो रहे थे तो आपके साथ टीवी देख लेते हैं। चलो चलो उठो यहाँ से, चलो। अरे ऊपर गए, नौशी बपन और प्यारे ने भगा दिया। यहाँ आए तो आप जाने को कह रही हैं, कहाँ जाएं हम? अरे जहन्नम में जाओ। अभी यहाँ बैठोगे तो मेरा ड्रामा खराब करोगे। अरे मगर क्यों? आहिस्ता आहिस्ता पूछना शुरू करोगे, ये इसकी शादी कब हुई, ये लड़की कब भागी थी, ये इसकी माँ क्यों रो रही है। अच्छा तो कोई सवाल नहीं करेंगे, पिरामे से हम। नहीं भाई नहीं, उठो यहाँ से, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलो। अरे वजह तो बता दीजिए। एक तो गेट पे ताला लगा हुआ है, बाहर भी नहीं जा सकते। ताला इसलिए लगा है ताकि तुम बाहर ना जा सको। जो कल तुमने हमारी इज्जत अफजाई करवाई है ना मोहल्ले में, जरा याद करो। अरे कल क्या हुआ था, हमका कुछ याद नहीं है। हाँ, तुम्हें क्यों याद होगा बदबख्त। अरे वो जो सामने वालों ने पिज्जा ऑर्डर किया था और वो डिलीवरी देने आया था तो पिज्जा तुमने लिया था और ये कहा कि ऑर्डर मैंने किया है और खा गए थे कमबख्त। वो वाला। वैसे खैरन बहुत मजे का पिज्जा था, इसलिए हम अकेले खा गए। खाया तुमने, जलील हम हुए। पूरे 800 रुपए दिए मैंने। अच्छा माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी कोई भी कार्रवाई करेंगे तो जरूर आपको बुलाएंगे। अच्छा चलो उठो यहाँ से, चलो चलो चलो, ज्यादा बातें मत बना। अरे मगर जाए कहाँ? जाओ लॉन में, पौधों को पानी दो, चलो। अरे ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि हम लॉन में जाकर बैठ जाओ। जाओ जाओ जाओ, चलो हाँ, चलो जाके चलो। अरे क्या इज्जत है हमारी, अपने बच्चे ही धुतकार देते हैं और हमारी बीवी को तो हम एक आंख नहीं भाते। अरे क्या किया था हमने, एक पिज्जा ही तो खा लिया। घर से निकल जाओ इतनी छोटी सी बात पर। अरे वजीर अहमद, तोहार कोई नहीं है और तोहार कोई नहीं। ये देखो खुला पानी छोड़ दिया, ये नहीं कि अपने हाथ से पौधों को पानी दे दे। जरूरत नहीं है खारन हमसे माफी मांगने की, हमारा दिल तोड़ा है आपने। अरे कहा तुम कौन हो? क्यों बुलाया मुझे? अरे हमरे बुलाने पे तो भिखारी नहीं आते, तुम कहाँ से आ गए? अरे अभी तुम ही तो वो म्यूजिक बजा रहे थे जिसमें मैं आ जाता हूँ। अरे मगर तुम हो कौन? मैं खलादीन। अरे ये अलादीन तो सुना था, ये खलादीन का चीज है? अलादीन भी हमारा ही बच्चा है, हमारी ही दुनिया में रहता है। अरे तो मतलब तुम ये दुनिया के नहीं हो? नहीं, पर तुम इतना परेशान क्यों? अरे क्या बताए खलादीन भाई, इस घर में हमारी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। बीवी अलग से बेइज्जती करती है और बच्चे अलग से जलील करते हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा बात है। क्या हमारी नकल उतारते हो? अरे नहीं, हमारा एक मसला है, हम जिसकी भी आंखों में 30 सेकंड देख लेते हैं हम उसी की तरह बोलने लगते हैं। अरे वाह, ये तो जबरदस्त बात हो गई। अरे तो तुम किसी अंग्रेज को देखोगे तो क्या अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे? हाँ, ये हमारा कमाल है। अरे तो और क्या कमाल है तुम्हारे पास? मैं और अलादीन लोगों की मदद करते हैं, वो अपने तरीके से करता है और हम अपने गैजेट से करते हैं। जादुई आलात। अरे हमने अलादीन के कार्टून देखे हैं। तो तुम का हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, बल्कि एक काम करता हूँ। हाँ, आज रात मैं इधर ही रुक जाता हूँ और जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे वाह अलादीन भाई, फिर तो चलिए अंदर, मगर ये गैजेटवा किसी और को मत दीजिए। अरे बेफिक्र रहो, ये गैजेट सिर्फ तुमको ही मिलेंगे। अरे ठीक है, तो चलिए 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 चलिए। अच्छा ठीक है, चलिए। हाय हाय, आज तो कोई अच्छा ड्रामा भी नहीं आ रहा। क्या
क्या करूं, ये कमबख्त ये जो वजीर है ना, ये सब इसकी नहूसत है। अरे बंदी कर देती हूँ, बिला वजह बिजली का बिल आएगा, वो भरना भी मुझे ही पड़ेगा। अरे आई 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 है ए वजीर, ये कौन है, किसको अंदर दावतें दे रहे हो आने की है? कौन है ये? अरे खैरन ये हमारे दोस्त। तुम्हारा दोस्त है? आज से पहले तो मैंने इसे नहीं देखा, कहाँ से पकड़ के लाए हो? अरे कहाँ से पकड़ के कहाँ से आया है ये हमका नहीं पता, मगर अच्छा हुआ कि आ गया है। लेकिन ये तो मुझे कोई सही आदमी नहीं लग रहा। मोजे तो देखो दो दो रंग के पहने हुए इसने। अरे आंटी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? भाई गुस्से में इसलिए हूँ कि टीवी पे कोई प्रोग्राम ही नहीं आ रहा। लो इतनी सी बात, आप एक काम कीजिए, आप ये रखिए, आप इस पे हाथ रख के जो ड्रामा सोचेंगी ना, वो यूं करके टीवी पे आ जाएगा। ए वजीर, ये क्या बकवास कर रहे हैं? बेवकूफ समझ रहे हैं हमें? ये हो सकता है ये क्या खिलौना मेरे आगे रख दिया है, हाथ रख दे टीवी पे, बकवास खामखा की। अरे आंटी, आप ट्राई तो कीजिए। हैं? अच्छा चलो देखती हूँ, कल वाला ड्रामा आ जाए। हैं? अरे ये तो कल वाला ड्रामा शुरू हो गया। वाह भाई वाह। अरे भाई कौन है ये, मुझे बताओ तो। अरे इसका नाम है खलादीन और ये दूसरी दुनिया का। वजीर, नाम बता दिया ना, बस काफी है। क्या ये दूसरी दुनिया की क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, वो मैं दूसरी दुनिया की बातें करता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब चलो बस, अब मेरा काम हो गया, अब चलो कटो। हाँ ठीक है, आ जाओ चलो चलो। वहाँ कहाँ लेके जा रहे हो? घर के अंदर चलो, बाहर चलो। अरे खैर वो कहा ना कि थोड़ी देर आराम करेगा, रुकेगा, और हो सकता है कि रात भी रुक जाए। अच्छा चलो ठीक है, अब इसने मेरा काम कर दिया है तो रुक जाए, कोई बात नहीं। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं। चलो खलादीन आ जाओ, पहले मुझे कुछ खिलाओ, मुझे भूख लगी है। अरे तुम भी भूखे निकले, लगता है हमारी ही साथ पुश्तों में सो। चलो चलो। हाँ। अरे जल्दी से आओ। हाँ आ जाओ इधर आ जाओ। अरे यहाँ हमारे बच्चे और नौशी बैठे, कुछ ऐसा कर दो कि ये हमारी इज्जत करना शुरू कर दे। अभी लीजिए वजीर। हाँ। इज्जत करो माँ बाप की। अपने अंडे से क्यों बोल रहे हो भाई, इनसे बोलो। ये अंडा नहीं है, अच्छा ये हमारा खास गैजेट है, और यही गैजेट माँ बाप को इज्जत दिलाता है। हाँ सही है। माँ बाप को नहीं, सिर्फ बाप की इज्जत। कुछ ऐसा कर दो कि ये हमारी इज्जत करना शुरू कर दे। ऐसा है? हाँ। तो फिर ये वाला कैंसिल। हाँ। इज्जत करो सिर्फ बाप की। ये अरे वाह, काम हो गया। समझ लीजिए हो गया। हाँ। बस इसको अपने हाथ में रखिए और देखिए होता क्या है। ये काटेगा तो नहीं? नहीं। अरे तो फिर चलिए हमारे साथ। चलिए। अरे आजा पवन, ये प्यारे और नौशी कहाँ गए? मेरे प्यारे वैलिद साहब, सोफे पे बैठिए, आप थक गए होंगे। बैठिए वजीर, बब्बन आपको बैठने का कह रहा है। अरे लीजिए बैठ गए। अब बताइए कि नौशी और प्यारे कहाँ गए? वैलिद साहब, मैंने प्यारे और नौशी की इतनी सारी गोटियां मारी हैं कि वैलिद साहब वो भाग गए यहाँ से। वाह। वैलिद साहब, अगर आप कहें तो गेम लगाओ। अरे नहीं भाई, अकेले खेलने में मजा कहाँ आएगा। ये कौन है वैलिद साहब? ये हमारे दोस्त। ओ, वैलिद साहब के दोस्त, मतलब हमारे अब्बू। हेलो वैलिद साहब। अरे वाह भाई खलादीन, अरे ये तो कमाल हो गया। यही वाला ज्यादा बदतमीज था शायद। बब्बन जी, तुमको तुम्हारे वालिद साहब कैसे लगते हैं? ये कैसा सवाल किया आपने? वैलिद साहब तो मुझे ऐसे लगते हैं जैसे फैसल कुरैशी हो, जैसे हुमायूं सईद हो, जैसे बुशरा अंसारी हो। बस इतना काफी है बबन। चलिए खलादीन, हम जरा उन्हों के पीछे चलते हैं। चलिए। अल्लाह हाफिज़ वैलिद साहब। My वैलिद साहब is the best वैलिद साहब।
अरे यार नौसी, इसमें नाराज होने वाला क्या बात है भाई, गेम में हार जीत होता रहता है। मुझे ऐसा कोई गेम खेलना ही नहीं जिसमें मैं हार जाऊं, मुझे हारना पसंद नहीं है। अबे तो रोने धोने वाला बात हो गया यार। अबे किसको बोलता है? सॉरी। आइए 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 आइए। अब्बा तुम आ गए? तुम लोगों ने भगा दिया था हमका। अब्बा हम माजरत चाहते, कोई गलत फहमी हो गई, बैठिए ना। हम नौशी जी के पास बैठ जाए। हाँ बैठिए। औकात में रहे अपनी। और ये कार्टून कौन है? ये हमारा दोस्त है, नाम बताइए ना। हम खलादीन। अच्छा, अलादीन का रिश्तेदार होगा। जी वो हमारे चचा का बेटा है। अरे वाह, अलादीन के चचा का बेटा, वाह वाह बहुत अच्छे। तुम्हारे पास ना जरूरी कोई चरागवा या गैजेटवा होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, इसके पास कोई गैजेट का नहीं है। कद्दू है फिर ये उसका रिश्तेदार। वो भी नहीं है इसके पास। अच्छा अब्बा वैसे हमने एक बात नोट की है, आप हमारे लिए बहुत ख्याल करते हो। आप हम रात को ना आपके पैर दबाएंगे, इतने थके थके लग रहे हो, और बब्बन भैया को बोलेंगे तुम्हारे सर में तेल लगाए, चंपी मालिश करे, सिर्फ हमारे बारे में सोचते रहते हो। क्या हाल बना लिया अपना। अरे शुक्र है तुम लोगों को अक्ल आ गई, वरना तो बाप को नौकर समझा हुआ था। ना ना अब्बा, हमने रियलाइज कर लिया कि नहीं, अब्बा सिर्फ जो है वो इज्जत करने की चीज है। कैसा वजीर? बहुत अच्छा, मगर नौशी जी से प्यार करना तो शुरू ही नहीं हुआ, उसके लिए कुछ करो ना। वो वाला गैजेट नहीं है ये। अरे तो वो निकालो, हमका चाहिए। अरे भाई हमारे पास प्यार वाला गैजेट खत्म हो गया, आजकल हर लड़के को वही गैजेट चाहिए। ओहो, ये मुल्क ही चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अब्बा हम लोग जाएं? हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। ठीक है अब्बा, रात को आपकी चंपी। हाँ हाँ, पक्का। हाँ। आपको करवानी तो आ जाएगा, 20 रुपए लेते हैं खाली हम। आओ नौसी, आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूर हट। अरे वाह वाह खलादीन भाई, कमाल हो गया कमाल। अरे तुम्हारा ये गैजेट हुआ, हम क्या कहें, इसको बहुत कमाल किया इसने। हमने कहा था ना, अब देखना, अब तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी इज्जत करेगी। बस बात सुन वजीर, अब मुझे कहीं कोने पे ले जाके बिठा दे। हाँ क्यों? क्योंकि रात होने वाली है और मुझे रात में दिखाई नहीं देता। अरे ये कैसी बीमारी है? अरे समझा करो ना, मैं रात में अंधा हो जाता हूँ, अब मुझे ले चलो। डिफेक्टेड माल है भाई। चलो 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 चलो। गैजेट? ये कैसी बकवास कर? कोई गैजेट वैजेट नहीं है इसके पास। एक दफा जाके खैरन से मिले तू ना, फिर इसको ठीक करूँ। और बब्बन तो गए अपने काम से। जरा मैं इस खैरन को भी चेक कर लूं, ये ठीक है, ये भी निकल पड़ी। खैरन, खैरन! क्या चिल्ला रही है, बोल। कहाँ है तुम्हारा वो कमबख्त शौहर? तमीज से अच्छा कितनी दफा समझाना पड़ेगा। अच्छा तमीज तो झिंगर के लिए, उसको तो अपने पैरों के नीचे रख के मैं कुचल दूं। तुझे ना कुचल दूं मैं अपने पैर के नीचे। ओ भाई, मेरे शौहर का नाम जरा तमीज से लिया कर, समझ गई? हो गया तुम्हारा काम भी। कैसा काम? ओहो खैरन, बाहर तुम्हारे बेटे उस वजीर की खिदमतें करे और यहाँ तुम उसके नाम की तस्वीर कर रही हो। तो क्या मतलब है, इज्जत ना करे वजीर की? ये इज्जत विज्जत कुछ नहीं है, ये सब खलादीन का ना कमाल है उसके गैजेट का। क्या मतलब? ओ अच्छा अच्छा, वो टीवी प्रोग्राम दोबारा चलाने के लिए मुझे भी एक गैजेट दिया था उसने। हाँ वही गैजेट, उसी गैजेट का कमाल है ये सब कुछ। जाओ खैरन, अपने आप को और अपने बेटों को बचा लो, वरना सारी जिंदगी उस मनहूस के पैर धो धो के पीने पड़ेंगे। अरे अभी जाती हूँ, देखती हूँ इस खलादीन को, कहाँ है ये। जाओ। ये वजीर भी कहाँ चला गया? मुझे बाथरूम जाना है, कैसे ढूंढूं बाथरूम का दरवाजा? चलो कोशिश करता हूँ। हाँ भाई अंधे, क्या हो रहा है ये? कौन? मैं खैरन, हाँ। उस चालाक वजीर की बीवी। आंटी आइए आइए। आइए आइए, कहाँ आइए? आ तो गई हूँ, और कहाँ हूँ? वजीर कहाँ है?
वजीर वजीर मेरे बच्चों से अपनी इज्जत करवा रहा है। वो जो खिलौना दिया है ना तुमने इज्जत करवाने वाला, बेचारा बहुत परेशान था। बहुत परेशान था। अब तू परेशान होगा बेटा। क्यों आंटी? इसलिए कि मैं तुझे घर से बाहर निकालूंगी और जब तेरे पीछे कुत्ते पड़ेंगे ना तो तुझे पता चलेगा। ऐसा मत कीजिए आंटी, कुत्ते मुझे खा जाएंगे। एक शर्त पे तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दूंगी। उस वजीर के खिलौने का असर खत्म करने वाला खिलौना मुझे चाहिए ताकि हम उसे बेइज्जत कर सके। मगर आंटी वो मगर आंटी क्या देता है या निकालूं बाहर? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं देता हूँ ना आपको। चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ ये लीजिए। अरे ये लीजिए क्या भाई, ये चला के दो, मुझे थोड़ी चलाना आता है। अच्छा अच्छा, वजीर की बेइज्जती स्टार्ट हो। ये लीजिए, हो गया स्टार्ट। इधर खड़ी हूँ मैं, इधर खड़ी हूँ, ला इधर देख। चल भाई वजीर, अब तू तैयार हो जा, हम फिल्म देखेंगे और तू बेइज्जत होगा। डराया ना मेरे बच्चों को, खिदमतें करा रहा है उससे। सॉरी वजीर, सो सॉरी। मैं तुम्हारे साथ हूँ वजीर, तुम्हें वाकई इस घर में इज्जत मिलनी चाहिए। खैरन को दिया हुआ गैजेट मैंने वापस ले लिया है। और हाँ, ये रहा तुम्हारा नया गैजेट। अब तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। चल मैं चलता हूँ, बाय। अरे अरे सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी वो अब दोबारा से बेइज्जती का बाजार गर्म हो जाएगा। अरे तोहार नसीब वजीर अहमद। चलिए। अरे अब्बा आप उठ गए? हाँ उठ गए। ए बब्बन, हाँ ये देखो। अब्बा, वैली साहब, हमने आपको यहाँ खुद सोते हुए देखा था। क्यों? अरे तुम लोगों ने सुला दिया होगा, हमका इधर सोने का कोई शौक नहीं। अब्बा हम माजरत चाहते हैं, आइंदा आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। वैली साहब, हम आपको अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे। एक गधे पलकों से वो गिर जाएंगे, आंखों पे सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे ये का क्या? अरे थैंक यू खालादीन। अरे इसका मतलब वो दूसरा वाला चला गया और ये गजटवा हमारे पास छोड़ गया। वैली साहब, कौन चला गया? मैं ले आऊं? और अरे नहीं नहीं, अब सब कुछ ठीक है। चलो हम नाश्ता करते हैं। अरे नहीं नहीं, नाश्ता करने के लिए हम आपको बाहर लेकर जाएंगे। अरे वाह, अरे थैंक यू खालादीन। और बीवी को तो हम क्या हुआ? हम अलादीन। सॉरी खालादीन, यहीं से। खैरन जाओ और जाके अपने बेटों को और अपने आप को बचा लो, वरना सारी जिंदगी उस झींगर की ना पैरों के नीचे बैठ के उसके पैर धोने पड़ेंगे, पी के दोबारा। दोबारा यही से आखिरी लाइन।